अपना। रुको, क्या बोल रहे हाँ हो? जी, मैं सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ ज्योतिष और वास्तु से संबंधित मेरा कार्य है। हाँ। और मैं थोड़ी साधना आपके सानिध्य में करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या साधना करना चाहते हो? साधना में जो अभी मेरी तो मति इतनी खुली हुई नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है मुझे पता हो, लेकिन जो मैंने सोचा है, मैं पंचांगुली की साधना का इच्छुक हूँ। क्या समझते हो उससे आप? मैं कुछ भी नहीं समझता, वही मैंने पहले बोला है जी, मैं तो समर्थ नहीं हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं, ये जानने के लिए भी। तो तो एक जब बार। आप तो जब आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज दवाई खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो कैसे नहीं आप बोल महाराज, दिए? तो क्यों आपने नहीं बोला? नहीं, अभी तो बोला आपने, वो बीच बीच आपकी में बात बकबक का करते बस हो। मात्र जवाब देने के लिए बोला, बाकी मैं नहीं जानता जी मेरे लिए क्या ठीक है। वो जो आप मुझे गाइड करेंगे वो मैं कर लूंगा जी। तो अभी तो आपने बोला कि मैं पांच पांच उंगली वाला दवाई टेबलेट खाना चाहता हूँ, इंजेक्शन नहीं गुरु चलेगा? जी, थोड़ा भय था आपसे, इसीलिए तुरंत जवाब देना, मैंने तुरंत जवाब दिया बिना सोचे हाँ, समझे। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ बात छुपी होगी, उसे बाहर निकाला। हाँ, ये मैं मतलब सोचता था। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हो? हाँ, मैं सोचता ये था, मैं दरअसल ये चाहता था कि ज्योतिष में मुझे कुछ हेल्प मिले, कि सामने वाला जो आया है उसकी समस्या का समाधान भी हो, और वो क्या मन में लेकर आया है वो भी मुझे पता हो। मैं अभी नहीं हम मा, अपने। मैं नहीं मानता हूँ कि ज्योतिष नाम की कोई वस्तु होती है। जैसे कि चलो। मुझे आप संतुष्ट करो, आप ज्योतिष हो ना, हाँ जी। तो मुझे संतुष्ट करो। देखो जी, आप ऐसे स्थान पे बैठे हैं कि मैं आपको संतुष्ट कर ही नहीं सकता। नहीं तो मैं मानता ही नहीं ना कि ज्योतिष नाम की कोई वस्तु होती है। हाँ, ये बात ले मानता हूँ, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ग्रहें होती है। हाँ, ग्रहों की दशा अगर बदल जाए तो लेकिन ज्वार भाटा आता महाराज है। लेकिन महाराज जी, मैं ये मानता हूँ, मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ कि बिना ग्रहों की चाल के आदमी साधु भी नहीं बन सकता। ग्रहों में ही ये हमारे पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग, ग्रहों में ही ऐसा ताप पैदा होता है कि आदमी साधु बनता है, और आदमी चोर बनता है, और आदमी राजा बनता है। अच्छा, यही तो मैं जानना मैं चाह रहा हूँ, आपका विचार जानना चाह रहा हूँ। मतलब आपका मैं ऐसा इसको मानना। मैं हाँ बोलो। इसको प्रत्यक्ष प्रूव भी कर सकता हूँ। यही तो मैं चर्चा करना चाहता हूँ तुमसे, मुझे प्रत्यक्ष प्रूफ तो ही करना ही, करो ही तो जी कह रहा जी हूँ मैं। जी जी जी। चलो ठीक। एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं महाराज। हाँ दोनों का लालन पालन बिल्कुल एक ही तरीके से रखा जाता है, लेकिन एक बच्चे को मीठा पसंद आता है, एक बच्चे को नमकीन पसंद आता है। हाँ, होता है, ऐसा क्योंकि होता है। उस क्यों इसके पीछे ग्रहों का जोर होता है। जिसका मंगल अच्छा होता है उसको मीठा पसंद आएगा, ठीक है जिसको जी। मंगल खराब है उसको कड़वा पसंद आएगा। ठीक है और जी। और हाँ क्यों आएगा? क्योंकि उसको मंगल से किए हुए दोषों का भुगतान इस जन्म में करना है, हाँ। इसीलिए वो मीठा को पसंद करके मीठा खाता चला जाएगा, और एक ठीक दिन है। शुगर का मरीज होगा। ठीक है। इसीलिए ज्योतिष बिल्कुल साइंटिफिक 100% विज्ञान है, लेकिन आज के ज्योतिषियों ने अपना घर भरने के लिए इसको ऐसा बना दिया कि एक आम जन ज्योतिषी के पास आने से घबराता है, और बड़े बड़े गुरु लोग इसको मिथ्या समझते हैं। पर मैं ये प्रमाण मैं। कर सकता हूँ कि हाँ 100% विज्ञान है ये। ठीक है, जब आपने बोला मैंने सुना, और यहाँ तक आपकी बातें मैं माना, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि जैसा आपने कहा कि मीठा खाने वाले लोगों को मंगल है इसलिए वो उसे वो पसंद है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि आप कहते हो कि ग्रहों के कारण इंसान जो है चोर होता है और ग्रहों के कारण इंसान जो है राजा होता है, ये मैं नहीं मानता। ये अभी आप हाँ भरोगे, मैं आपको कोशिश करता हूँ मनवाने की। ठीक है, देखिए, आप करिए। एक बात बताइए। अभी हाँ जैसे अभी मैं बात करते करते अगर मेरे माथे के ऊपर एक मक्खी आकर के बैठेगी, तो ठीक मेरा है हाथ उसे स्वतः ही उड़ा देगा। ठीक जी। है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात भी मैं नहीं मानता, क्योंकि नहीं, हाथ जो सुनो है सुनो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, मेरा हाथ अगर उसे उड़ा रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक मेरे माथे पे मक्खी बैठी और हाँ मेरे हाथ ने उसे उड़ा दिया, हाँ हाँ। तो ये मेरे हाथ ने किसकी आज्ञा मानी? मेरे दिमाग की। ठीक, जब मतलब तक आपने मेरा कहा। हाँ दिमाग जब तक मेरा दिमाग ऑर्डर नहीं करेगा, सामने पड़ा हुआ रसगुल्ला मेरे हाँ हाथ उठाकर मेरे मुंह में नहीं डालेंगे। हाँ, यहाँ तक ठीक है, ठीक आप कह रहे हो। देखो जी, अब जो दिमाग का ऑपरेट है,
दिमाग चलाता है 9 ग्रह और 12 राशियां। हो एक मतलब ही आपका गाली, देखिए अच्छा। देखिए, एक हाँ। ही गाली। अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ही गाली सुनने वाला हूँ, गाली देने वाला एक मेरा बच्चा है या मेरा मित्र है। हाँ उस आदमी ने मुझे गाली दी कि अमित हाँ तू ऐसा है। अब मेरे ग्रह अनुकूल थे, मैंने उसको प्यार मोहब्बत में लेकर के मैंने कहा कोई नहीं, तू मेरा भाई है। अब अगर मेरा राहु मेरे दिमाग पर हावी हो करके बैठा है, मेरी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, वही स्थिति है, वही आदमी है, वही गाली उसने मुझे दी कि अमित तू चोर है। अब मेरा, क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर अब राहु देव प्रभावित हैं, अब मैं उसको बदले में 4 गाली दूंगा और उसे थप्पड़ भी मार दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसा करने के लिए मेरा दिमाग, बाहरी तौर पे देखा जाए, साइंटिफिक तौर पे तो मेरा दिमाग मुझे प्रेरणा दे रहा है, लेकिन अंतर में ग्रह दे रहे हैं। मतलब आपका मानना है कि ग्रहों का प्रभाव के कारण उसने गाली दिया, यही कहना ग्रहों चाह के रहे हैं? प्रभाव के कारण हमारा दिमाग चला और हमारे अच्छा। दिमाग ने उसे प्रेरित किया कि मैं उसे प्यार करूं या उसे छोड़ दूं या या गाली दूं, उसको। हाँ जी जी बस यही तक ना। पर जी मैं जी मैं इन बातों को नहीं मानता। मैंने 3 बातों के लिए कहा कि मैं नहीं मानता। जी पहला जी बात तो आपने कहा कि ग्रहों के कारण कोई व्यक्ति राजा होता है, ग्रहों के कारण चोर होता है। दूसरा बिल्कुल। आपने कहा कि ग्रहों के कारण किसी को मीठा पसंद है और किसी को नमकीन, इसे भी नहीं मानता। और जी ग्रहों जी के कारण ही कोई आदमी जो है गाली देने को प्रेरित हुआ और जी ग्रहों के कारण किसी को प्रेम करने को मजबूर हुआ, मैं इसे भी नहीं मानता। अब आपने जी अपनी तो विचार रख दिया जी और मैंने इसे मानने से इनकार किया, इसके पीछे लॉजिक आप मुझे बताओ। जी। अब आप आपकी ही इच्छा, बताओ, आप बताओ क्यों आदमी को एक ही घर में पला पड़ा, एक को मीठा पसंद आता है और एक को खट्टा, आप बताइए। देखो हमारे, आपका मानना है कि कोई आदमी जो है बगैर कर्म किए ही वो राजा बन जाएगा ग्रहों के कारण? नहीं, ये तो बोला ही नहीं मैंने। ग्रह हाँ बोलो उसे फिर। कर्म करने पे मजबूर करेंगे। ओ आप मतलब मेरी हम, बात को समझे नहीं। मतलब हम कुछ कर्म भी के ना बिना करें। तो कुछ भी नहीं है जी, कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। एक एक मिनट, आदमी। एक मिनट, थोड़ा रुका करो बीच में। आपका मतलब ये हुआ कि अब कर्म के बिना कुछ नहीं है आप कह रहे हो, इसका मतलब कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, ग्रह कुछ नहीं? कर्म जो करेगा वो ग्रहों की प्रेरणा से ही करेगा। एक आदमी रिक्शा चला रहा है, आप उसे लाख सुविधाएं दे दो, घूम फिर करके वो रिक्शा पे ही आ जाएगा। एक तो आदमी, एक ही बच्चा, अब इसी कोशिश करता हूं महाराज जी मैं, एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक आलसी हो गया बिल्कुल और एक ने मेहनत करके आईएएस पास किया। ठीक है, अब वो जो बच्चा था, दोनों सेम ट्विंस थे, ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे, दोनों के ग्रह सेम थे। एक और अच्छा महाराज जी मेरे दिमाग में एग्जांपल आ गया कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ ठीक। जब प्रधानमंत्री जब पैदा हुए तो कम से कम 10,000 बच्चे पैदा हुए महाराज जी उस समय, एक ही समय में? हाँ, सेम ग्रह लिए, सेम नक्षत्र लिए, सेम ग्रह चाल लिए, एक तो ही सब समय तो में प्रधानमंत्री होना चाहिए था, एक ही हुआ? लेकिन एक ही हुआ। अब वही तो, इसके पीछे थोड़ा बीच हाँ में नहीं नहीं, रुकोगे ये भी? मैं समझा रहा हूँ जी, ये मैं समझाने की मुझे कोशिश क्यों कर रहा समझा हूँ। रहे हो? अब मेरे सवाल का जवाब दो ना। नरेंद्र मोदी जब पैदा हुआ उस समय एक ही समय में, एक ही मिनट में, एक ही देश में, एक ही काल में और भी लोग पैदा हुए, आपने कहा अभी, हाँ मैं मानता बिल्कुल। हूँ। हाँ तो मैं ठीक मानता है, हूँ कि हाँ हुआ, ठीक है। हाँ जी लेकिन एक ने राजा बना, एक जो है गरीब है, ये जी, भी अब मानता वही हूँ। उसी का जवाब ही तो दे रहा हूँ मैं, ना उसका संभव जवाब ही नहीं है। सुनो। काहे अरे का सवाल, सुनो, काहे जवाब दोगे जी? लो बोलो चलो। इसका जवाब दे रहा हूँ कि क्यों एक तरह के ग्रह होने के बावजूद एक आदमी राजा बना और एक आदमी रंक बना। बताओ। देखो, एक ग्रह होता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ शुक्र। शुक्र ग्रह हमें लग्जरी देता है, ऐशो आराम देता है। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ, नरेंद्र मोदी भी और उसके साथ का पड़ोस का जो उसी समय में वही ग्रह लेकर पैदा हुआ, वो भी बच्चा बड़ा हुआ। जब ये लोग 11वीं क्लास में हुए, ये मात्र एक एग्जाम्पल है, दोनों के लाइफ में एक लड़की आई, दोनों को एक उस लड़की ने ऑफर करा, एक उस लड़की ने ऑफर करा। एक आदमी ने अपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था कि मैंने कुछ अच्छा करना है, उसने उस लड़की को नहीं अपनी जीवन में जगह दी और अपने लक्ष्य की तरफ चलता चला गया। दूसरा वही लड़का सेम ग्रह लेकर जो पैदा हुआ था, उसकी लाइफ में भी जो है शुक्र आया, लड़की आई, उसने उसको अपनी लाइफ में स्थान दिया और वो भोग में चला गया।
तो वो जो भोग में चला गया वो शुक्र के नीच फल को प्राप्त हुआ और अपनी जिंदगी उसने खराब कर ली। और वो जो लड़का जिसने शुक्र के उच्च फल को स्वीकार किया, अपने लक्ष्य पर चलता रहा, वो आगे चलकर नरेंद्र मोदी बना। देखो, आपका कहने का मतलब है ग्रह मेन है, ग्रह मुख्य है। बिल्कुल, ग्रहों के बिना तो जी देखो, ग्रह असर करते हैं दिमाग पर, और दिमाग असर करता है कि हमें सामने वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बस। और ये साइंस है, इसका हर एक चीज का प्रमाण है, लिखित में है, मेरे खाली बोलने में नहीं। और बड़े उम्दा लेवल की ज्योतिष करते हैं हम ऐसे। हो गया, कितना कितना आप अपना दलील देते रहोगे, जबकि सत्य आप जानते हो कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर ऐसी बात होती ना, तो लो बोल लो, चलो बड़बड़ा। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन कर्म आदमी करता है ग्रहों के माध्यम से। कितना बड़बड़ाना है, बड़बड़ा लो। इसे मैं बड़बड़ाना ही समझता हूँ, क्योंकि तुम दोनों पक्ष में बिन पेंदे के लोटे की तरह लुढ़कते हो। मैं एक जगह स्थिर हूँ कि कर्म ही श्रेष्ठ है जी। तुम बड़बड़ा रहे हो कि नहीं? मैं भी अपनी जगह में फिक्स हूँ जी, कर्म भी आदमी को ग्रहों के माध्यम से। ठीक है, एक जगह लो। तुम ग्रहों के पक्ष में हो तो ग्रहों के पक्ष में रहो। ग्रहों के पक्ष में हूँ जी, बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं कर्म के पक्ष में हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि गीता हमारी कहती है कि हे अर्जुन, तू ना ग्रहों तेरा भारी है बेटा, तू हथियार मत उठा, जीत जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं आया, ना ही कुरान में आता है, ना ही बाइबिल में आता है ये बात, और ना ही गीता में आता है, और ना ही किसी 18 पुराण में आता है। बस कुछ लोगों ने ढोंग ढसरा कर लिया कि इतना तक तो ठीक है, साइंस है कि हाँ अमावस्या के दिन जो बीमार व्यक्ति है, या पूर्णिमा के दिन की हाँ ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम ग्रहों की इतना बाप बना दो कि नरेंद्र मोदी एक समय में पैदा हुआ और उसके बाद एक आदमी ग्रहों के कारण दूसरे जगह चला गया। उस मूर्ख की इतनी कर्तव्य नहीं बना कि मच्छर ने काटा तो बीमार होते चला गया। मच्छर को ही दोष देते फिरोगे, तुम्हारी खुद की ह्यूमैनिटी पावर कहाँ गई? बदतमीजी करते हो जी, खुद की ह्यूमैनिटी पावर कहाँ गई कि ग्रहों को दोष देते फिरे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कर्म हम करे चाहे ना करे, राजा बन जाएंगे। एक ही समय पैदा हुए थे, उनका शुक्र भारी था। आपको अपनी साधनाओं का अभिमान हो गया, आप सामने वाले की बातें ही नहीं सुन रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि कर्म जो है, आप सुन नहीं रहा ना, आप मेरी बातों को गलत ले रहे हो। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि कर्म करो नहीं और बैठे रहो और सब कुछ मिल जाएगा, मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने बोला है कि कर्म पूरा करना पड़ेगा कर्म के बाद, और वो कर्म कब होगा? जब ग्रह आपको प्रेरित करेगा। तुमने इतने समय तक बड़बड़ाया, मैंने कुछ बोला? मैं जैसे ही अपना डिबेट रखना चालू किया, मैं अपनी विचार रखा, तो तुम यहाँ पे अभिमान हो गया बोल दिए। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो, आपने मेरी बात को समझा ही नहीं ना, काट रहे हो आप मेरी बात को। मतलब तुम मुझे समझाने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? बोलो, बस यही तो बात है ना। मैंने यही तो शुरुआत में बोला था कि आप इस स्टेज पे बैठे हो कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। क्यों यहाँ पे आमने सामने की बात नहीं होती, ये फोन में बातें चल रही है, यहाँ चेहरा देखने की बात नहीं है। मैंने ये नहीं बोला ना महाराज जी, मैंने ये नहीं बोला कि कर्म नहीं करना, मैंने ये नहीं बोला कि कर्म नहीं करना, अपना विचार रखनी है। पहला तो आप व्यवहार कुशलता सीखो, कि जब तुम बोल रहे थे तब मैं शांत था ना, तो जब मैं अपना विचार रख रहा हूँ तब क्यों बीच में काट पड़ रहे हो? तो महाराज जी आपने मेरी बातों को लिया ही नहीं ना, गलत लिया। आप ये कह रहे हो कि आपने बोला कर्म तो श्रेष्ठ है, मतलब इसका मतलब है कि सारे जेल में जो कैदी है ना, उसे हम छोड़ दें क्योंकि उसके ग्रह भारी थे इसलिए वो चोरी किया? क्यों छोड़ दें? कर्मों का फल नहीं बिकेगा, कर्मों का फल लेना पड़ेगा। अभी तो तुमने बोला कि नहीं ग्रह भारी थे इसलिए उसने कर्म किया, तो कर्म तो उसने खुद अपने से किया ही नहीं ना, ग्रहों ने करवाया। छोड़ दो मैं सारे जेल में जो बंद है उसे। चलो अब इसका जवाब दूं जी मैं। क्या जवाब दोगे आप? 15 मिनट तक लगभग आप बोल ही पड़े हो। प्रमाण है, अगर आप देखो चर्चा कर रहे हो तो हर चीज का जवाब लो। सुनो, मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ कि जेल में जो सड़ रहे हैं उसको छोड़ दें, मैं इस चीज का जवाब देता हूँ, आप लो। देखो सुनो, यहाँ पे 5 बातें तुमने गलती किया। नंबर 1, बदतमीजी करते हो जब मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। नंबर 2, तुम यहाँ ज्ञान लेने आए थे कि ज्ञान दे रहे। नंबर 3, जब मैं अपनी विचार रखता हूँ तब बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे विचार को मैंने नहीं काटा, हाजी हाजी करके सुना कर रहा महाराज, हाजी हाजी करके सुना मैंने। आपने बोला, आपने अब एक सवाल रखा कि जेल में जो कैदी हैं, सुनो, अपनी मुंह बड़बड़ाना बंद करो, और यहाँ अपनी मुंह बड़बड़ाना बंद करो। जब अपने विचार रखना हो तो कैसे बड़बड़ाना चालू किए? आज गलती सवाल कर रहे हो महाराज। मतलब ये कि तुम्हारे अंदर, सुनो, अब तुम्हारे अंदर राहु केतु जैसा तुम मानते हो ना वैसा भारी पड़ा, अब तुम ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो पाओगे। अब
क्योंकि तुम चलो यहाँ आप रखो, अपने बिल्कुल तर्क रखो। सुनो, तुमने जो बात बोला ना कि ग्रहों भारी होता है इसलिए चोरी करते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता। खुद के कर्म कहाँ गए? खुद के कर्म कहाँ गए? और लोग तुम बोलते हो कि नहीं, इसका भी जवाब दे सकता हूँ। जेल में जो अभी तो बोला तुमने, दोनों तरफ तुम लड़ते क्यों हो? एक अरे तरफ नहीं रहना महाराज, होता है। सुनो, जब अगर आप मुझे अहिंसावादी हो, कहेंगे ना तब बोलूंगा मैं अब। अहिंसावादी हो अगर ना, तो अहिंसावादी रहो। अगर हिंसावादी तो हिंसावादी रहो। अब यहाँ पे जो चर्चा होती है ना, वो एक पक्ष में होती है। मेरा ऐसा मानना है कि गीता में कहीं नहीं लिखा है कर्म ही बड़ा होता है। वहां पे उसका गुरु कृष्ण था, उसने उसे समझाया कि कर्म ही बड़ा होता है। अब तुम अगर गीता मानते हो तो, और कुरान मानते हो तो भी, और बाइबल मानते हो तो भी, ऐसा कहीं भी नहीं आया कि कर्म से बड़ा कुछ हो। अब तुम बोलते हो कि एक आदमी मंगल को भारी था इसलिए उसने मीठा खाया और एक नमकीन खाया। खुद की आदत और खुद की वासनाओं को छोड़ दोगे? अब अगर वो गरीब घर पैदा हुआ तो इसमें ग्रहों को दोष देते हो? खुद पिछले कर्मों में उसने इतने बदतमीजी किया है कि उसे उस कर्म के कारण सारे धन खत्म हो गए, उसके उसके पिता के खत्म हो गए। यहाँ पे कोई ग्रह नक्षत्र जो भी है ना, ये सिर्फ समय के निर्धारण है, महज मात्र। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी ग्रह तुम्हारे सर में पटका जा रहा है। अब तुम ये कहाँ से किस देवी देवता वाले पाठ पढ़ लिया? यहाँ पे कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, पानी के बुलबुले मात्र है। कर्म जैसा करते हैं, छोटा तरंग बड़ा तरंग, ये ब्रह्म विद्या की ओर आती है। अब तुम यहाँ पे 64 कोटि देवी देवता मना रहे हो कि 9 ग्रह मनाओगे, कि 9 हवन कुंड लगवाओगे और फिर भंडारा खाओगे, बस और कुछ नहीं। ये कपड़ा पहने तो ऐसा होगा। मानते हैं कि विज्ञान थोड़ा काम करती है कि गर्म कपड़े से धूप होती है क्योंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा आती है, पर इतना भी नहीं। यहाँ पे कई हजारों सूरे पड़े हैं, कई हजारों भैंस पड़ी है काले रंग की, उसके अंदर ऐसा ह्यूमिडिटी पावर है। पूरी तरह से ग्रहों को मत दोष दो तुम। खुद की वासनाएं ले डूबी है तुम्हें, और कह रहे हो कि चोर जो है ग्रहों के कारण हुआ। अब फिर बोलते हो कि कर्म के कारण हुआ। दोनों पक्ष में नहीं आना है तुम्हें, एक पक्ष में रहो। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि ग्रह जो है, सूर्य है इसलिए थोड़ा गर्म पैदा किया, चंद्र है इसलिए थोड़ा शीतल रहा रात्रि में। और अगर किसी को अगर शीतल में भी एलर्जी होना हो ना, तो गुलाब के फूल से भी एलर्जी होती है। अब मेरे अंदर की ह्यूमिडिटी पावर कहाँ गई कि तुम गुलाब के फूल को दोष देने चले? तो ये तुम्हारी ग्रह नक्षत्र यहीं तक सीमित है। जो व्यक्ति अगर कीचड़ में भी पड़ा है ना, तो ग्रह नक्षत्र कुछ काम नहीं करेगा, कर्म के ऊपर वो निकल भी आएगा। ये सारी डिबेट आप अपने पास रखिए। अगर ज्ञान लेने आए हो तो 5 बातों को ध्यान रखो। पहला बात तो व्यवहार कुशलता सीखना चाहिए। दूसरी बात, किसी ग्रहों के चक्कर में फंसे ना रहो, नहीं तो फिर 1000 कोटि देवी देवता मनाते रहोगे। यहाँ किसी को कुछ मनाना नहीं, ज्ञान की ओर आना है। तो तुमने जानते हो, मैं ध्यान बताऊंगा, योग बताऊंगा, मन की शांति कराऊंगा, कुछ करने नहीं बोलूंगा। ना हवन, ना 9 ग्रह, और ना ही कोई 5 उंगली। अभी आपने शुरू में बोला था 5 उंगली की बात, या 50 उंगली पूजा कर लो, कोई हम फर्क भी नहीं पाठ पड़ेगा। पूजा नहीं करवाते महाराज जी, पाठ पूजा सुनो, हम बिल्कुल नहीं करवाते। मुझे आप इस बात में ना ढोंग धसने में फंसा ही नहीं सकते। पत्थर की मूर्तियां मात्र है, वो मैं मानू तो ग्रह, नहीं तो कुछ नहीं। अब ग्रह यहाँ 1000 को दूर पड़ा है, और आप बोलते शनि भारी हो गया, कभी बोलते मंगल भारी हो गया, कभी शुक्र भारी हो गया। खुद की वासनाएं कहाँ गई? खुद की विचारधाराएं कहाँ गई? उसी जगह से कोई व्यक्ति निकल जा रहा है वासना को छोड़ के, साधु बन जा रहा है। कोई व्यक्ति वहां पे बुद्ध बन जा रहा है, राजपाट देखो होते जी, हुए भी। देखो जी, कुछ ऐसा नहीं, है। कुछ नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई नक्षत्र नहीं। ग्रह नक्षत्र वहीं तक सीमित है। ठीक। कोई आदमी चाहे ना तो शराब को भी छू के निकल जाएगा, अंदर नशा नहीं लगेगी। उसके अंदर ऐसी ह्यूमिडिटी पावर है। अब बोलोगे ग्रह सब कुछ है, ऐसा मत बोलो। खुद की वासना, खुद की कर्म, उसे जीतना होता है। हजारों लोगों को नहीं जीतना होता, खुद को जीतना होता है। लोगों को ऊपर दोष देना बंद करो। ग्रह ने मुझे चोरी करवाया, नक्षत्र मेरी भारी थी, ये तो कुंठित बुद्धि का है। योग वशिष्ठ पढ़ो जाके, रामचंद्र को उसने ज्ञान दिया है, वशिष्ठ जी ने। इसने बोला ग्रह और देवी देवता कुछ भी नहीं होते। जो कुछ होते हैं हमारे कर्म, हमारे विचार। हमने जैसा कर्म किया वैसे तुम राजा बने। पिछले कर्म के कारण भी हो सकता है, लेकिन कर्म ही मेन है। तुम बात करते हो कि ग्रहों नक्षत्रों की, चलो ठीक है। अगर आपको ज्ञान चाहिए होता है तो इन इच्छाओं को, इन वासनाओं को, और हजारों देवी देवता नहीं मनानी है। यहाँ पे सबको छोड़ते जाना है। आप हजारों किताबें पढ़ोगे, फिर से जाके 5 उंगली, 10 उंगली, 50 उंगली। मैं सिखाता हूँ 5 बातें। नंबर 1, कर करके अक्रिय होने की विधि, कुछ ना करने की विधि जिसे ध्यान कहते हैं। अगर कुछ करते भी हो ना, क्रिया करके अक्रिय होना है, दूसरे शब्द हम ध्यान कहते हैं। या ज्ञान मार्ग जो अभी मैंने समझाया। हजारों देवी देवता कुछ भी नहीं होते। जो कुछ भी होते हैं पानी की तरंग। उस तरंगों की पूजा मत करो, पानी में मिलने की सोचो। और वो तब हो पाएगा जब शांत होगे। इतने सारे 5 उंगली, 50 उंगली नहीं करनी है, और न ही ग्रह नक्षत्र को दोष देते फिरना है। और ये जानने की क्रिया नहीं करनी है, अनजान बननी है। सब कुछ छोड़ देना है, कुछ पाना नहीं है, सब खो जाना है। अब
फिर से आप ग्रह नक्षत्र के तरीके पढ़ने चले जाओ, कुछ भी नहीं होता ऐसा। ये स्वप्न जगत है, जो कुछ आप देख रहे हो, यहाँ कहाँ ग्रह नक्षत्र लगा दिया। अब स्वप्न में मेरे को भी डाल रहे हो आप, उसमें चर्चा कर करके मेरे को भी बहका रहे हो कि हाँ भाई चलो करके, पर मैं बहकने वाला नहीं। मेरे गुरु का अपार कृपा है। और ये इसके लिए भी बोल देना, गुरु ग्रह भारी है इसलिए आपके पास उतना गुरु की कृपा है करके। भारी नहीं, गुरु अच्छा है इसलिए कृपा है। हाँ, तो ये सब बातें ना उनके लिए, श्रद्धालु व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता है। जो आत्मवान होते हैं वो कौन देवता कहाँ मरा, कौन देवता क्यों अमर है, ये सब नहीं बहस करते। देखो जी, ज्ञान की ये उड़ाने भी के सच लिए। है कि भक्ति इन ग्रहों से बहुत ऊपर है, ये भी सच है। और लेकिन अगर ग्रहों तुम्हारे का भी हजारों, और अस्तित्व सुनो, है, और आप ये भी सुनो, मानो जी। और सुनो, तुम्हारे हजारों करोड़ ग्रह क्या भारी पड़ जाए, मेरे ऊपर हाँ, एक ही बात है, वो है कि मेरे खुद का डिफेंस, खुद का विश्वास, खुद की श्रद्धा, कि ऐसा बिल्कुल कुछ जी। भी नहीं। और तुम्हारे हजारों ग्रह मेरे ऊपर भारी पड़ जाए, राहु केतु नक्षत्र, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सामने से वो सामने खुद डंडा लेके खड़ा हो जाए, प्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सामने ही चलो, खड़ा हूँ। आप देखो जी, आपको ठेस लग गई, मैं माफी चाहता हूँ। 5 बातें मैंने बोला, आपको याद रहेगा। नंबर 1, मैं जो सिखाता हूँ ध्यान योग, क्रिया योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, और ज्ञान ज्ञान योग भी मैंने आपको समझाया कि वास्तव में कोई जी ग्रह नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, स्वप्न लोक है। स्वप्न में अगर उलझे रहोगे तो स्वप्न की चर्चा और भी आगे चलते रहेगी। अगर हाँ तुम्हें जी, मुक्त होना है तो ग्रह नक्षत्रों से छोड़ के 5 उंगली 50 उंगली कुछ भी नहीं, ना फिरने की, अक्रिय करने की, तब आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है। ये ग्रह भारी है, वो ग्रह भारी है, फिर इसका ये वो सब नहीं जानना। जान जान के ठीक है, अनजान हो जाना है, जानने की क्रिया को छोड़ देनी है। ठीक है महाराज। नहीं तो फिर रामचंद्र जी को बताया होता उसका गुरु जी, या फिर कृष्ण अपने शिष्य को बताया होता, और अर्जुन को। उसने तो यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया कि बेटा तू तो कर्म कर बोला। तो और ऐसे में हजारों संतों का नाम बना सकता हूँ जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने उलझाना था ना, उन्हीं लोगों ने उलझाया है और उन्हें किताब लिखा है कि ये ग्राफ भारी है, या जैसे कि आपके शब्द में बोलता हूँ, जिनके ऊपर सूर्य भारी है वो क्रोधी है, या जिनके ऊपर मंगल भारी है वो बड़ा बलिष्ठ है, या जिनके मतलब जिनका मंगल खूब प्रभाव है, या फिर आप कह रहे हो कि जिनके ऊपर शनि का प्रकोप है वो दुखी है। अरे खुद के कर्म कहाँ गए, ग्रहों को दोष देते हो। घड़ी का कांटा समझ लो कि समय उनका अभी भुगतना है, उनसे गलत काम किया है उसका क्या उपचार हो सकता है भला? कुछ भी नहीं। बिल्कुल जी। कर्म से बड़ा कुछ नहीं। कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो उससे शनि भारी, मंगल भारी, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ये सब बहानेबाजी। योग वशिष्ठ में 7 शब्दों में लिखा है, जाके पढ़ो कि हे राम, यहाँ पे कोई ग्रह भारी नहीं होता, कोई कर्म नहीं, कोई भाग्य नहीं होता। अब ना भाग्य बड़ा है ना कर्म बड़ा है, ये दोनों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। दोनों की प्रपंचों से हटना। ना कोई देव है, यहाँ तक कि महादेव भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, सब पानी के बुलबुले की तरह। कोई बड़ा तरंग, कोई छोटा तरंग। वास्तव में मुक्त होना है तो यही भावना रखनी है। और कौन देव क्या हुए, कौन ग्रह क्या हुए, ये सब नहीं जानना नहीं है। जाने हुए भ्रम से मुक्त हो जाना है। स्वप्न लोक में कितना जानोगे तुम? अभी तुम ज्योतिष के बारे में जाने, फिर किसी दिन और कुछ जानोगे, इतिहास जानोगे, फिर कैरो शास्त्र जी जानोगे, और बहुत सारे जानोगे, सूर्य शास्त्र जानोगे। ये सब सही नहीं बात। जानना है, बहस नहीं करनी है इसमें। बहस करने की जहां से सत्ता उठती है वहां शांत होना है, जिसके कारण मच्छर काट भी लेना तो हमें ह्यूमिनिटी पावर रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे। तो जी हमारे जी। अंदर की एनर्जी को विकसित करना होता है, और वो होता है योग से, ध्यान से, मंत्र से, सत्संग से, सेवा से, विपස්සना भक्ति से। महाराज जी इसके लिए उचित है विपස්සना? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि मैं ना विपස්සना भी 10-10 दिन के 2 लगा के आया हूँ शिविर। मेरे को पहले 10 दिन में तो बहुत बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। ठीक। ऐसा करने से जब आपकी मन की शक्ति जागृत होगी तो जी जी आप ना इन सारी चीजों में ना उलझोगे, और ना ही आपको, जैसे कोई बोलते हैं कि सामने भूत है, तो हाँ यहाँ पे जी हाँ कहाँ जी ग्रह आया? किसी ने बोल जी दिया कि जी भूत है, और हमारा हाँ मन जी हाँ कमजोर जी। है क्योंकि हम बिल्कुल वैसे बिल्कुल। संगति में रहे, तो हम मान लेते हैं कि जी भूत हुआ, और हम हाँ जी खामखा हाँ डर के हाथ फेल हो जाएगा। जी जी भूत रहे ना रहे, हम खुद ही बेहोश हो गए। जी तो जी। अगर आप ध्यान करते थे विपස්සना, विप, अब हो सकता है नाम किसी और ने कुछ दिया होगा, आपने जो नाम कहा, क्योंकि ध्यान का हाँ क्या जी नाम बताऊंगा मैं? जी जी बिल्कुल तो शांत होने की कोई विधि सीखा, उससे शांत हो गए, तो मन की वश में कर लिया आपने। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ज्यादा बिल्कुल। पावरफुल है कि ग्रहों को हवन जो पूजन करते रहना। नहीं, मुक्ति के लिए तो यही मार्ग है जी।
पर चलिए, वो थोड़ा सा मैं लोगों व्यवहार को सही है। भरमाता नहीं हूँ, लोगों के भ्रमे हाँ को जी। मार्ग बताने का काम करता हूँ। जी जी। अब मैं बोलूंगा कि लोग दुखी है तो भाई ग्रह होकर पूजा करो, फिर एक नीलम रत्न धारण करो, फिर बेचारा ऐसे ही बगैर पत्थर पूजे पहाड़ खुदा मिले तो मैं पूजू पहाड़ को। तो बिल्कुल जी, हम भी नहीं बताते महाराज जी, ना पूजा ना रत्न कुछ भी नहीं। हम भी बस उसका मार्गदर्शन करते हैं जो हमें समझ आता है। मान लो भाई तुम अपने पिता की सेवा करो, इससे ठीक होगा। भाई की सेवा करो, किसी को गलत, हम हमारा भी सिर्फ यही है जी। हम तो ये बल्कि इन चीजों ग्रहों से दूर करते हैं। ग्रहों नाम की कोई भूत नाम की चीजों को लाओ ही मत अपने अंदर। देखो, बीमारियां ना गिनाओ, हाँ बीमारी को उपचार ठीक है, बताओ। बीमारी ये है कि वो दुखी है, अब समझ दुख गया जी। कैसे दूर होगा हाँ मैं बताऊं। बस बस। अगर आप सलाह जी मांगते जी। हो तो हर आदमी अगर पतला है या मोटा है उसका एक ही हाँ इलाज है। हाँ। अब वो क्या है, जी जी। थोड़ा दौड़ लो, थोड़ा पैदल चल लो, हाँ हाँ। कैलोरी माइनस कर लो, कैलोरी डाउन कर जी लो। जी। हाँ जी हाँ मतलब जो आदमी पतला है उसके लिए भी है और जो मोटा है उसके लिए भी जी। हाँ एक ही जी हाँ दवा। जी। तो ठीक वैसे ही ये तो शरीर की रही बात। हर आदमी हाँ जी। दुखी है उसके लिए एक ही इलाज कि भाई ध्यान कर ले। हाँ हर ठीक। बीमारी का एक ही इलाज, मन को शांत कर ले, मन को जीत ले। ध्यान कर ले, हाँ जी, जीतने ये का तो मतलब कहीं बिल्कुल है और जी। नहीं जीतना, हाँ जी हाँ अपने जी। आप को जीतना है। तो जी हाँ कुछ ये भी बातें, बताता हूँ जी, ठीक है जी। हाँ जी कुछ बातें क्लियर हुई फिर तो सारी क्लियर हुई हैं बातें। नहीं ये हम आपको भी कुछ। वही, आप ना दरअसल मुझे गलत उसमें ले गए। हम ऐसा नहीं करते। ये एक्चुअली लोगों ने, ये जो ज्योतिषी एक वो है ना वर्ड, ये ही बड़ा घृणित हो गया आजकल। हम ऐसे नहीं है जी बिल्कुल भी। हम बल्कि इन चीजों से दूर करते हैं लोगों को। हमारे पास लोग आते हैं, पंडित जी ने ऐसे कहा, पंडित जी ने हाँ ऐसे कहा, हम उनको इन चीजों से दूर करते हैं। हम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अपने व्यवहार को ठीक रखो, अपने कर्मों को ठीक रखो, सब ठीक होगा। अभी देखो, प्रत्यक्ष, एक अभी मिनट आप। एक मिनट मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे ही जी जी। ब्लड रिलेशन में बॉडी का हम्म एक ही माँ से एक ही समय में शायद मिनट का अंतर होगा, जुड़वा बच्चे हैं। हम्म। एक जो है बिल्कुल बात भी नहीं कर पाता, लाल टपकते रहता है मुंह से और पड़ा हाँ रहता है। जुड़वा बच्चे हैं, हाँ दोनों लड़के हैं, और एक जो है ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब लोगों को मैं हाँ पूछूंगा तो फिर पता नहीं कितने हाँ सारे क्या के बिल्कुल ग्रह ठीक, लगा देंगे। बिल्कुल ठीक। अभी मेरे को भी एक प्रत्यक्ष बिल्कुल पिछले हफ्ते का एक केस याद आया है जी। मेरे पास 3 साल पहले एक लेडी आई थी। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बोल रही थी महाराज जी मैं सुसाइड करूंगी आज। मैंने उनसे पूछा क्यों। बोले मैंने 5-6 पंडितों से पूछा है, सभी बोल रहे हैं मेरा तलाक हो जाएगा, शनि भारी आ रहा है, और अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको अपने लेटर पैड पर लिख करके साइन करके दिया कि तेरा तलाक नहीं हो सकता, इन चीजों के भ्रम से बाहर निकल। मैंने तेरे को बोला है तू नहीं होगा। और उसको मात्र मैंने कहा रात को सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके मौन बैठा कर, सुबह उठते ही 5 मिनट पहले, क्योंकि वो थोड़ा संध्या का वेला होता है और ऐसे ही हमारा शरीर जो है आधी निद्रा में होता है, तो तुरंत आंख बंद करके 15-20 मिनट बैठ जाया कर। और कुछ उसे नियम से उपाय दिए कि थोड़ा दूध से स्नान कर लिया कर। पति बोले तो चुप रहा कर, इधर से सुन के इधर से निकाल दिया कर। आज उस लेडी को पिछले हफ्ते आई थी, मेरे पास आते आते 4 साल हो गए। हम्म। तो हम ऐसे करते हैं जी, बल्कि इन 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 ज्योतिषियों ने जो एक ये जाल फंसा रखा है उनसे दूर करते हैं लोगों को। बहुत ही आसान काम है पैसा कमाना, दुखते रग में हाथ रख हाँ दो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कर रहे हैं लोग। हम इन चीजों, अब वो 40,000 रुपए लुटवा के आई थी, हम सिर्फ फीस लेते हैं जी मात्र अपनी 200 रुपए। तो मैं 200 3 या 4 बार मेरे पास आई होगी, 200 200 200। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई हम भी लालच कर सकते हैं, हम भी तेरे को फंसा सकते हैं। लोग 40-40 हजार रुपए ले लेते हैं। मेरे पास भूत प्रेत वाले भी आते हैं जी। लोग प्रताड़ित होके आते हैं जी, मेरे को उस सेवड़े ने इतने पैसे ले लिए, इतने ले लिए। मैं हाँ मात्र कुछ भी नहीं लिख के दे देता हूँ जी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप 3-4 बार मेरे पास आ जाओ। आपको हाँ कुछ भी नहीं है, कोई किया कराया नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे पता है कि वो मानसिक तौर पे वीक है। मैं बस सिर पे हाथ रख के और ओम नमः शिवाय अपना किसी भी अपने देवता का, उसको बोलता हूँ कि तूने शांत रहना है। दूध से बोलता हूँ स्नान कर लो, और बोलता हूँ कि अब आप फील करो, अब आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। और यकीन मानना वो ठीक हो जाते हैं। मैं भी थोड़ा सही तरीके से, मैं बल्कि इन ज्योतिषियों के खिलाफ कार्य करता हूँ। ये जो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं लूट लूट करके, 20-20 40-40 50। और आप यकीन मानना, मैं सोनीपत शहर से हूँ। 150 ज्योतिषी अगर यहाँ पे है ना, 150 का 150 ज्योतिषी मेरे ऑफिस में आकर मुझे बोलता है
कि तू ऐसे पंडितों के खिलाफ क्यों बोलता है, तू भी पैसे लिया कर, तू भी पूजा बताया कर। और मेरी परीक्षा भी होती है महाराज, जैसे अब ना एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, बच्चों के एडमिशन के लिए शाम को मुझे मान लो 20,000 रुपए चाहिए। हाँ। मेरी जेब में फूटी कोड़ी नहीं होती, और यकीन मानना महाराज जी, सामने एक ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो मेरे से गलत, यानी कि वो बोलता है, मान लो एग्जाम्पल, ये एक लाइव एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास एक आदमी आ गया, बोला मैं शादीशुदा हूँ और मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ, ये भी शादीशुदा है, मैं चाहता हूँ कि ये इसके पति को भी पता है कि हम दोनों का आपस में चक्कर है, भाई हम दोनों मिलते रहे, ऐसा कुछ करो, मुझे शाम को एडमिशन के लिए 20,000 रुपए चाहिए थे। अब उस आदमी ने मेरे टेबल पे 40,000 रुपए रख दिए कि ये लो महाराज, मैं थक गया पंडितों के पास जा जा करके, खूब पैसे भी खराब किए, आप ये 40 लो, मेरा काम कर दो। आप यकीन मानना महाराज, मैंने पैसे वापस दे दिए। मैंने कहा मेरी बात सुनो, गलत काम के लिए कभी मैं प्रेरणा नहीं दूंगा, हाँ मैं आपको उपाय दूंगा, उसके बाद जो आपके लिए सही होगा वो होगा। और यकीन मानना आप, मैं अपनी रोजी पे बैठ के कसम खा के बोल रहा हूँ, वो बंदा आज भी मेरे पास आता है और वो इन झमेलों से दूर हो गया। तो मैं कह रहा था कि काफी समय हो गया, मैं एक जगह बैठा हूँ, आप ऐसा करो, बहुत अच्छा लगा महाराज। मेरे योग ध्यान केंद्र में आना चाहो, मेडिटेशन सीखना चाहो, स्वागत है, व्हाट्सएप नंबर है। जी जी, बहुत अच्छा लगा। ये सोनीपत के आसपास है कहीं जी आपका? नहीं होता, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में? एड्रेस आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे महाराज? हाँ जी, व्हाट्सएप कर देना। फरीदाबाद भी आपने लिखा हुआ था, फरीदाबाद भी आते हो ना? हो चुका वो, अब नहीं हो रहा है, वहाँ पे 5 लाख रुपए लगता है 2-3 दिन का हॉल किराए। अच्छा, तो खर्चा महाराज जी कितना होगा छत्तीसगढ़ आए तो? सिर्फ 2,000। बस आना जाना हमारा होगा? आना जाने का, खाने पीने रहने का तो मैंने आपको 2,000 बताया ना, खाने पीने रहने का सब कुछ, रोटी कपड़ा बिजली सब कुछ 3 दिन के लिए। ठीक है महाराज, बड़ा अच्छा लगा आपसे। चलिए ठीक है। तो ये देखो, इस तरह के ज्योतिष वाले लोग हैं ना, वो फिर वही उलझ के रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्ञान की ओर नहीं आएंगे, कर्म नहीं करेंगे। फिर ज्योतिष ने बोला है कि 5 दिन में 10 दिन में काम बन जाएगा, ये पत्थर पहनो या ये हवन करा लो, अब धीरे से नक्षत्र बदलने वाला है, फिर वो उलझ जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को उलझाना, उसका इलाज बताना होता है। तो आप मेरे से अगर ध्यान सीखना चाहो तो स्वागत है। और मैं तो चाहूंगा कि इस तरह के जो ज्ञान है ना, लोगों तक जाए। क्या चाहते हो आप? ये इस तरह की जो हमारे आपकी चर्चा हुई है, तो लोगों तक शेयर करना चाहिए मुझे? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए जी। अच्छा जी, ठीक है, फिर स्वागत है। आप आना चाहो तो व्हाट्सएप करिएगा, पता बताऊंगा। धन्यवाद जी।